आज हम करेंगे 8वीं कक्षा का तीसरा अध्याय बलमसि बलमहि देहि। बलवान जो शरीर होता है उसी को ही सभी जो हैं वो धारण करना चाहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे हम हिंदी में करते हैं वैसे ही इसमें हम प्रसंग करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जो भी हमारी पुस्तक का नाम है संकल्पम भाग 3 से ली गई हैं। और इसमें कवि ने ये बताया है कि जो व्यायाम होता है वो अति आवश्यक होता है और जो संसार में सुखी रहना चाहता है वो व्यायाम करके स्वस्थ शरीर को रख करके ही सुखी रह सकता है। फिर हम इसका सरलार्थ करेंगे। सरलार्थ का अर्थ है कि इसको सरल अर्थ में यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसके अंदर लिखना, संस्कृत को हिंदी भाषा में जो है वो बताना। और फिर नीचे भावार्थ या फिर विशेष लिख सकते हैं, व्याख्या भी कर सकते हैं। व्याख्या भी इसी का ही अर्थ होता है कि विशेष रूप से यानी कि इसको प्रकट हिंदी में स्पष्ट रूप से लिखना। फिर अब है इसका जैसे अस्मिन् संसारे सर्वे जना सुखी भवितु इच्छन्ति। अस्मिन् मतलब इस संसार में सभी लोग सुखी भवन्तु इच्छति सुखी रहने की इच्छा करते हैं। अस्मिन् इस संसारे संसार में सर्वे सभी जना लोग सुखी भवन्तु इच्छति सभी लोग सुखी रहने की इच्छा करते हैं। इस संसार में सभी लोग सुखी रहने की इच्छा करते हैं। परम सुखस्य आधार किम, परंतु सुख का आधार क्या है, यानी कि कैसे हम सुखी रह सकते हैं। अस्य उत्तरम इसका उत्तर है सर्वे जानन्ति सभी जानते हैं। अस्य उत्तरम इसका उत्तर सर्वे जानन्ति सभी जानते हैं। स्वस्थ शरीरम स्वस्थ शरीर से सुखी रहा जा सकता है। किंतु तत्प्रति कोऽपि समाधान नास्ति, परंतु इसके प्रति कोई भी सावधान नहीं है। किंतु तत् इसके प्रति कोऽपि कोई भी सावधान नहीं है, नास्ति नहीं है। ये जना जागरूका संति जो जन जागरूक हैं यानी कि जानते हैं, ते मृत्यु पर्यंत सुखिनः स्वस्थः च तिष्ठन्ति ते वे मृत्यु तक पर्यंत तक सुखिनः सुखी स्वस्थ रहते हैं, सुखी और स्वस्थ रहते हैं। वर्तमान समय मानव जीवनम यत्रवत् चलति, वर्तमान समय में मानव का जीवन जैसे तैसे चलता रहता है। जना अहर्निशं परिश्रम कुर्वन्ति, लोग अहर्निशं मतलब दिन रात परिश्रम करते हैं। तेषां पार्श्वे विश्रामाय समय नास्ति, उनके पास विश्राम का समय भी नहीं है। कुसमय भोजनम कुर्वन्ति, किसी भी समय यानी कि जो समय नहीं होता उस समय भी भोजन कर लेते हैं। और अनुचित समय विश्राम करते हैं, जो समय विश्राम का नहीं होता उचित समय पर यानी कि वो विश्राम भी नहीं करते, अनुचित समय पर विश्राम करते हैं। तेन शरीर रोगग्रस्त भवति, इससे उनका शरीर रोग से ग्रस्त हो जाता है, रोग से पीड़ित हो जाता है। चिकित्सा से परामर्शेण नित्यत औषधम खादन्ति, और डॉक्टर के परामर्श से, चिकित्सक मतलब डॉक्टर के परामर्श से रोज ही औषध मतलब होता है दवाइयाँ, खादन्ति खाते हैं। तथापि स्वास्थ्य न भवन्ति, तब भी स्वस्थ नहीं रहते। परंतु प्राचीन काल में अस्माकं ऋषय हमारे जो ऋषि मुनि थे च संयमेन जीवनम यापन्ति, वे संयम से जीवन को बिताते थे। ते समय शुद्ध भोजनम, वे समय के अनुसार शुद्ध भोजन, नित्य भ्रमणम और नित्य प्रति जैसे प्रातः काल का भ्रमण और योग अभ्यास और प्राण आदि कुर्वन्ति और प्राणायाम आदि करते थे। वे समय अनुसार शुद्ध भोजन और नित्य ही प्रातःकाल की सैर और योग अभ्यास प्राणायाम आदि
करते थे। स्वस्थ शरीरार्थ व्यायाम, स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम परम आवश्यक अस्ति, बहुत अधिक आवश्यक है। योगास्त्रे लिखमपि अस्ति, योग शास्त्र में लिखा भी गया है। व्यायाम पुष्टग्राह्यस्य बुद्धि तेजो यशो बलम, व्यायाम से शरीर जो होता है वो पुष्ट होता है, बलवान होता है, बुद्धि तेज होती है, यश और बल बढ़ता है। प्रवर्धन्ते मनुष्य से तस्तात व्यायाम चरेत, और जो मनुष्य अपने इन सब चीज़ों को बढ़ाना चाहता है, अपने मतलब जीवन को बढ़ाना चाहता है, तो उसको व्यायाम करना चाहिए। तो आज इतना ही। नेक्स्ट पेज जो है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा और फिर इसको अपनी कॉपी में इसका सरलार्थ जो है वो लिख लीजिएगा। धन्यवाद।